क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो जल्दी से तो बताइए कमेंट करके। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया के लिए कौन सी दवाई का यूज करा जाता है उसका नाम बताना है, और मलेरिया की दवाई जो है किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है उसका भी नाम बताना है। यदि बात करें मलेरिया किसके काटने से होता है, एनाफ्लीज नाम के एक मादा मच्छर होता है उसके काटने से होता है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि कुनेन इसकी दवाई होती है और सिनकोना के छाल के पेड़ से इसकी दवाई बनाई जाती है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉफी राइट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने और इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किसने और इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, कैपबेल विल्सन। कैपबेल विल्सन। हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो 2 दिवसीय हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, जम्बू। हाल ही में किसने लीवर रोगों के लिए हेल्ड पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किसने लीवर लोगों के लिए हेल्ड पहल की शुरुआत की है? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अमित शाह। बहुत बढ़िया, अमित शाह ने हेल्थ लीवर लोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शाबाश, कमेंट करिए। हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? एक बार फिर से, हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कमेंट करिए भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, अफगानिस्तान।
हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देश में कौन प्रथम स्थान पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यारे साथियों हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीआईएसएफ वाले भी जो है एग्जाम में पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किस राज्य के लेंगपोई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मिजोरम। मिजोरम। हाल ही में किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? हाल ही में किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के 27 में से 16 जिले को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत में किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? हाल ही में भारत में किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। भारत ने किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। हाल ही में इसरो के पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? हाल ही में इसरो का पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम बताना है, क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एग्जाम से पहले के पढ़कर जरूर जाए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, तेलंगाना। तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई।
तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। स्टेसी सायर, स्टेसी सायर किस बोइंग का उपाध्यक्ष का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो वो है स्टेसी साइगर सायर। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में पुणे फाइडी महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पुणे फीडी महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। कनेरू हेम्पी, कनेरू हेम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में कौन T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए दिए गए हैं। कमेंट करो भाई जल्दी से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। पहले कौन थे वो आप लोगों को बताना है। मालूम है, मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर्स की क्लास में पहले ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कौन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहल भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हाल ही में कौन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन जो है ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो प्यार साथियों, वो बनी है कीर्ति सेनन, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। 27 अप्रैल को। यदि बात करें 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी दिवस पूछा गया है कई बार। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग होल्डर सॉरी बच्चों, डॉग होल्डनर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग होल्डनर को के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो साथी डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। श्री लक्ष्मी पीवी, श्री लक्ष्मी पीवी जो है हाल ही में असम राइफल ने इनको अपनी पहली महिला डॉग होल्डनर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। श्री लक्ष्मी पीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश में भेजा है?
ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश में भेजा है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिलीपींस। फिलीपींस में भेजा है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच जो है किस देश में भेजा है? तो वो भेजा है फिलीपींस में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर को खोजा है और बचाव अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर को खोजा है और बचाव अभ्यास शुरू किया है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। शाबाश, कमेंट करिए। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? तो प्यार साथियों, कहाँ पर शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही होता है, भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, तो प्यार साथियों, भारतीय तट रक्षक बल क्या बोलते हैं इसको? जैसे कि BSF हो गया, CISF हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पता है आप लोगों को। तो भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर की का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर बनेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, निर्माण होना स्टार्ट हुआ था तो तब भी मैंने बताया था, तो अब अभी मतलब कि बने कर तैयार होने वाला है। जब पास हुआ था शायद, है ना, जब बताया था। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, अयोध्या। अयोध्या में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पाली में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट डस्ट लिंक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? एक बार फिर से, पाली में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो साथी बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, उज्बेकिस्तान। पाली में भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक अभ्यास पक्का आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में भारत के में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीब से बाहर आए हैं? एक बार फिर से, हाल ही में भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीब से बाहर आए हैं? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे हो जाता है, 171 मिलियन। 171 मिलियन लोग जो है गरीबी, अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में कहाँ मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु द्वारा सिंगिंग बाउन इंसेबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? यदि बात करें कहाँ की मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। CTET में भी अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यार साथियों, 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बिहार दे रहे हैं वो सही हो जाता है, डी वाला सही हो जाएगा। मधुबनी के नाम से ही पता चल जाएगा। मधुबनी पेंटिंग और भिक्षु बौद्ध भिक्षु द्वारा सिंगिंग बाउल इंसेबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, तो वो हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। शाबाश, कमेंट करें। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अनंत अंबानी। ठीक है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हो जाएगा अनंत अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में हैनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? बिल्कुल, 4 शहरों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। एक दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था, तो आप लोगों को पता होगा बिल्कुल। तो कौन सा महंगा शहर बना है भाई? ये बना है ए वाला, मोनाको। मोनाको जो है 2025 का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कब तक रखा गया है। बिल्कुल, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के दे रहे वो सही हो जाता है। 2031 2031 तक राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में 300 मिलियन टन इस्पात उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जिसमें करंट अफेयर्स यदि आपसे पूछी जाती है तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यह मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जिया मैन में। सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन जो है जियो मैन में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घटा है, घाटा बढ़ा है? जल्दी से देखिए। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, चीन। चीन के साथ घाटा बढ़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों के बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मुंबई। मुंबई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं। हाल ही में अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? हाल ही में अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर 37.8 दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? तो प्यार साथियों, 37.8 हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में
हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 अप्रैल को हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, 30 मई को मनाया गया था। एक दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकर चलते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा सर्विस के रूप में मनाया जाता है, तो प्यारे साथियों। एंड 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कमला प्रसाद विसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में कमला प्रसाद विसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हाल ही में कमला प्रसाद विसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? हाल ही में किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए भाई, शाबाश, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। आलोक जोशी, माफ़ी चाहता हूँ, आलोक जोशी हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है सचेत ऐप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस वीडियो क्लियरिटी आपको क्लियर आ रही होगी। हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। SBI म्यूचुअल फंड के साथ, SBI म्यूचुअल फंड के साथ इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल लॉन्च की है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के हेतु AI किरण पहल लॉन्च की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश। जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्लास बनाई है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर जो है हमारा हो जाएगा मेटा इंडिया। ठीक है, मेटा इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण लॉन्च की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
क्या कहता है जल्दी से देखिए। हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, निशानेबाजी कोच। ठीक है, प्रोफेसर सनी थॉमस जो थे जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुए, वे थे निशानेबाजी कोच। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। सेना के ऊपर एक सिपरी एक एजेंसी है जो मतलब कि हर साल जो है ऐसा देखती है कि कौन अपनी जो है सैन्य शक्ति के ऊपर कितना खर्च करती है। तो उन्होंने बताया कि कौन सा देश बना है सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला। तो प्यार साथियों को हो जाएगा अमेरिका। शाबाश, अमेरिका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की है? जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है गाजियाबाद नगर निगम ने। गाजियाबाद नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय परेड दिवस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। ये भी पूछा जा सकता है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो प्यारे साथियों आप लोगों को बताना है राजनाथ सिंह। ठीक है, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों किस देश में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विजय दिवस परेड में? तो वो हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रूस। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं कौन सा कमेंट ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। एक बार क्वेश्चन को और आंसर को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्रहलाद जोशी। बस आपका इतना सा काम है कि प्रहलाद जोशी किस पद पर है
या किस उसके मंत्री है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। तो शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अमेजोन। अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? एक बार फिर से, हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है भारत। भारत जो है दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में पढ़कर जरूर जाए। तो करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। जो पहली बार विजिट, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। शाबाश, जितने भी साथी जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे जो साथी जो भाई बहन हमारे साथ बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 5 मई, ठीक है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने भारत को होकाई 360 तकनीकी की बिक्री की अनुमति दी है? एक बार फिर से, हाल ही में किस देश ने भारत को होकाई 360 तकनीकी की बिक्री की अनुमति दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए, जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश, बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को होकाई 360 तकनीकी की बिक्री की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? एक बार फिर से, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो प्यार साथियों एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। इसी के साथ समय समाप्त। जो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है मिलान। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन जो किया जाएगा वो मिलान में किया जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे आईएमएफ के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भारत सरकार ने वापस बुला लिया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसे आईएमएफ के से कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भारत वापस बुला लिया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से किसे बुला लिया है भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है?
हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश जो बना है, बहुत अच्छे, बी वाला सही हो जाएगा, भारत। भारत बना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में गोल्डसक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में गोल्डसक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम लॉन्च किया गया है, कहाँ पर किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, जल्दी से बताइए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में हाल ही में गोल्डसक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आशा करता हूँ कि मेरी भाषा, वाणी और भाई वीडियो की क्लैरिटी आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। यदि कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनिवार्य विषय बनाएगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। समय समाप्त भाई। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जो है देश जो है अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में बनाना शुरू कर दिया है या शुरू करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? देखो क्वेश्चन जो है कहीं कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो भी बताकर चलेंगे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। या ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अभी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ तब बताऊंगा, है ना। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तेलंगाना में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा, वो जो है कौन से नंबर का होगा या कौन सा संस्करण होगा? तो वो होगा 72वां। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, 100%। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है?
एक बार फिर से, हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, गोवा। गोवा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? एक बार फिर से, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताए भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, नवी मुंबई। नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश पहुंचा है? एक बार फिर से, हाल ही में आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश में पहुंचा है? जल्दी से बताएं। तो आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश में पहुंचा? चारों देशों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। शाबाश। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिए। हाल ही में भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ स्थापित होगा? कुछ वर्ड ऐसे है जो भाई बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, उसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो ना। ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ स्थापित होगा? देखो अब की बार दोबारा से भूल चुका है ना, पहली बार नहीं भूल था। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खैर, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश। तो कहाँ पर विकसित होगा? तो वो होगा, समय समाप्त, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में सुधीर सुधीर मैन कप 2025 किसने जीता है? सुधीर मैन कप 2025 किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश। बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो साथी जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, चीन। चीन ने जीता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चीन। ए वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिन से दो तीन दिन से छुट्टी चल रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सर। हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। शाबाश। बहुत अच्छे। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है प्यार साथियों। 2 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 मई को, ठीक है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करें। बहुत अच्छे, जबरदस्त। शाबाश। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, रोम, शंघाई, मनीला, इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, संघाई। संघाई में
तीरंदाजी विश्व कप 2025 शुरू हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्सेल चियोलाकू ने इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री मार्सेल चियोलाकू ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन से देश के प्रधानमंत्री है बताइए जल्दी से। तो प्यार साथियों, शाबाश, जितने भी साथी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल एक बार कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। रोमानिया के प्रधानमंत्री ने जो है हाल ही में प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नाम मैंने अभी आपको बता दिया है, मार्सेल चियोलाकू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश ने हार्ड हेड अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत बनाया है? या HADR के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत बनाया है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत और किस देश के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ था? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मालदीव। मालदीव और भारत देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में केविन गोबिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में केविन गोबिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लेखक, गायक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में केविन गोबिया का निधन हुआ है, वो कौन थी? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता थी वे। केविन गोबिया जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सोले बिन नेब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है, हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सोले बिन नेब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, यमन। यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? हाल ही में नई आबकारी नीति को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बोई और कोटा दोनों को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कमेंट करिए भाई। हाल ही में कहाँ तिरुसूरपुरम उत्सव शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ तिरुसूरपुरम उत्सव शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए। शाबाश, कमेंट करें, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ये हुआ है भाई केरल में।
ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, केरल, बहुत अच्छे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए भाई सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो उस समय के दायरे में आप लोगों को कमेंट करना है। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसने सुरक्षित आधारित यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 4 देशों के नाम नीचे दिए। कौन से देश ने जो है चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? जल्दी से बताएं। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारत। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शिखर धवन, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए, आप लोगों को मालूम है। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। तो वे हो जाएंगे भाई ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है या ले लिया है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन से। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने? शाबाश, कमेंट करिए। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जर्मनी। जर्मनी देश के नए चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, जो अभी हाल ही में चुने गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बार फिर से, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान, ब्रिटेन, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 6.4%, 6.1%, 6.9%, 6.3%। जल्दी से बताए भाई। हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान शिखर सम्मेलन ग्लोबस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान शिखर सम्मेलन ग्लोबस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नई दिल्ली। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान शिखर सम्मेलन ग्लोबस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? जल्दी से कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 7 मई को। 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यार साथियों हमारा जो आंसर हो जाएगा आइसलैंड। जो है जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। बहुत बढ़िया। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि या आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है। तो कोई त्रुटि या कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आपको चेंज करानी है तो प्लीज़ आप लोग आपका अपना विश्वसनीय चैनल है तो आप लोग प्लीज़ निसंकोच होकर कमेंट करें ताकि उसको हम बदल सकें और अपने आप में सुधार ला सकें। ठीक है। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।